लाउड वॉल्यूम पर कंट्रोल करने का आज आखिरी दिन है। 2 से ज्यादा स्पीकर या साउंड नहीं बजा सकेंगे। 2 स्पीकर भी तय आवाज से ज्यादा नहीं बजेंगे। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर की आवाज कम करने का आदेश जारी कर दिया गया था। गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर कल से कार्यवाही होगी। जिला प्रशासन और पुलिस की टीम कार्यवाही कर सकेगी। यानी एक तय डेसिबल पर ही आप बजा सकते हैं लाउड स्पीकर, यानी तकरीबन 90 से 120 के अंदर ही होना चाहिए। अगर इसके ऊपर डेसिबल हुआ तो जाहिर सी बात है वो वायु प्रदूषण में आएगा और आप पर कार्रवाई होगी। तो आज आखिरी दिन है। 2 से ज्यादा स्पीकर या साउंड आप नहीं बजा सकेंगे और इसके साथ 2 स्पीकर भी तय आवाज से ज्यादा नहीं बजा सकेंगे। यानी 80 डेसिबल जो हमारे कान को सुकून से सुनाई दे सकता है, उससे ज्यादा आवाज आप नहीं कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा आप आवाज करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इंदौर से आपको बता दें कि यहां पर भी लाउड स्पीकर पर कार्रवाई लगातार जारी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्देश जारी कर दिए हैं। होटल मैरिज कार्ड संचालकों को ये निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बजा सकेंगे, यानी कि वो समय है जब लाउड स्पीकर नहीं बजाए जा सकेंगे। 45 उड़नदस्ता लाउड स्पीकरों पर नजर रखेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बता दें कि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो इंदौर में इस वक्त आपको बता रहे हैं कि समय भी हम आपको बता रहे हैं जहां पे गाइडलाइन जारी कर दी है कि इस समय में आप लाउड स्पीकर नहीं बजा सकेंगे। साथ ही उड़नदस्ता की टीम हर वक्त नजर बनाए रखेगी। तो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आप लाउड स्पीकर नहीं बजा सकेंगे। और इस समय आपको बजाना ही क्यों है? अगर कोई सवाल करे कि रात 10 बजे के बाद आमतौर पर सोने का वक्त होता है, सुबह 6 बजे तक, लेकिन आप बजाना ही क्यों चाहते हैं इस वक्त? यह भी एक बड़ा प्रश्न है। तो लाउड स्पीकर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अगर बात करें राजधानी भोपाल की तो हरप्रीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बात भी करेंगे हरप्रीत से। हरप्रीत, अगर राजधानी की हम बात करें तो ये लगातार कहा जा रहा है कि अगर लाउड स्पीकर के लिए जो निर्देश जारी किए गए उनको अगर पालन नहीं किया जाए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपसे ये जानना चाहते हैं क्या कार्रवाई की जाएगी अगर निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़े निर्देश दिए थे और करीबन 14 दिसंबर की अगर बात की जाए तो राजधानी भोपाल में भी प्रशासनिक अधिकारियों ने धर्म गुरुओं के साथ बैठक करके बिल्कुल उनसे अपील की थी और इसके साथ ही उन्हें यह भी बता दिया था कि लाउड स्पीकर जो धार्मिक स्थल है, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या फिर मस्जिद हो, यहाँ से हटा लिए जाए। इनकी संख्या जो है 2 की जाए और इसके साथ ही तय जो की गई है सीमा, उसी सीमा और ध्वनि के तहत यहाँ पर उन्हें बजाया जाए। तो एक बहुत अच्छी जो बात है, गंगा जमुनी के तहत यहां पर उन्हें बजाया जाए। तो एक बहुत अच्छी जो बात है, गंगा जमुनी तहजीब की अगर बात, जिसके लिए राजधानी भोपाल जानी जाती है, यहां पर खुद ही लोगों ने आगे आकर धार्मिक स्थलों से उन समुदायों ने यहां से लाउड स्पीकर को हटाया है, चाहे मस्जिद की बात की जाए या फिर गुरुद्वारे या फिर मंदिर की। अब कार्रवाई की अगर बात की जाए तो 7 दिन का समय दिया गया था। आज वो 7 दिन का जो समय है वो सीमा खत्म हो रही है। कल से उड़नदस्ते कार्रवाई करने मैदान में उतरेंगे। सजा का प्रावधान किया गया है कि अगर कोई लाउड स्पीकर धार्मिक स्थल पर तेज आवाज में बजते हुए मिलता है, जो तय किया गया 2 से ज्यादा लाउड स्पीकर मिलते हैं, तो प्रबंधन पर मामला दर्ज होगा। प्रबंधन के सदस्यों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है और इसके साथ ही जो लाउड स्पीकर हैं, जो सामान इससे जुड़ा हुआ है, वो तमाम सामान यहां पर उड़नदस्ते जब्त करेंगे। तो फिलहाल आज तक का शाम का समय है और अगर आज शाम तक राजधानी भोपाल के धार्मिक स्थलों से ये ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं हटाए जाते हैं, तय सीमा जो की गई है, नियम किए गए, तो कल से सुबेरे प्रशासनिक अधिकारियों ने जो उड़न दस्ते बनाए हैं वो कार्रवाई करती नजर आएगी। तो फिलहाल कार्रवाई के भी कड़े निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। आज आखिरी दिन है, आज तक का वक्त है, लेकिन निहारिका, इंदौर में स्थिति क्या है? लोगों ने स्वतः संज्ञान लिया है या पुलिस को बताना पड़ रहा है कि आपको ऐसा करना होगा?
नहीं, देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं कि इंदौर में अधिकतर लोगों ने स्वतः संज्ञान लिया है और ऐसे में जब से आदेश जारी किए गए थे और जब से मामले में पुलिस प्रशासन सहित अन्य लोग जो भी गंभीर रूप से काम करने लगे थे, तभी से लोगों ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सारे मामले में उसी तरह से काम किया जिस तरह से उन्हें निर्देश दिए गए थे। लाउड स्पीकर्स कई जगह से हटा दिए गए, तो कई जगह से जो डेसिबल उन लोगों को अपॉइंट किया गया है उसके अकॉर्डिंग उन लोगों ने काम करना शुरू किया है। और ऐसे में अगर हम देखें तो आज भी, यानी कि आज बुधवार है, आज का दिन आखिरी है इन सारे कामों को लेकर, तो इंदौर में जो 45 उड़न दस्ते बनाए गए हैं जिसके अंदर थाना प्रभारी है और उसी के साथ में अगर हम बात करें तो तहसीलदार भी इसमें शामिल है, उन सभी लोगों द्वारा लगातार जगह जगह जाकर यही मुहिम जो है वो चलाई जा रही है कि जल्द से जल्द जितने भी लाउड स्पीकर्स पर कार्रवाई करनी है वो हो जा सके। अब जैसे कि पहले ही हमें निर्देश दिए गए थे कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां से लाउड स्पीकर्स हटाने हैं, तो शुरुआती 2 दिन में ही ये कार्रवाई पूरी कर दी गई थी और वो मस्जिद हो या फिर मंदिर हो या फिर कोई और जगह, वहां से जल्द सारे लाउड स्पीकर्स हटा दिए गए थे, जिनमें लगातार लगभग सारी जगह स्वतः संज्ञान में सारे काम हुए थे। तो फिलहाल इंदौर में इस तरह की कोई भी सिचुएशन नहीं बनी थी जहां पर कड़ी कार्रवाई की गई हो और साथ ही में उन्हें ये भी समझाई दी जा रही है कि बुधवार के बाद से अगर इस तरह की कोई भी पाई जाती है या फिर इसमें कोई भी कमी पाई जाती है, फिर कोई भी लापरवाही पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले चालानी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद भी अगर मामले में वो लोग संज्ञान नहीं लेते या नहीं मानते हैं गाइडलाइंस तो फिर आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर इंदौर की बात करें तो इस तरह नहीं मानते हैं, निहारिका कह रही है कि इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। आज की आखिरी तारीख है, ये हरप्रीत कौर रीन ने बताया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।